शिव शिवा नमः। आप सभी शिव शिवा भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। शिव शिवा से प्रार्थना कि आपके जीवन में सदैव आनंद, उत्सव, प्रेम, समृद्धि, स्वास्थ्य बना रहे। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की, कैलाश संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है प्रणव की वाच्यर्थार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री सकंद जी ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तदपि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं, वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थी से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण और निर्गुण तथा प्रिय देवों के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृतियों, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतः उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। यहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय काश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भासस्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणों से ही निगुड और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्ष योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वो शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादि देव की साक्षात मूर्ति सदा शिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं।
वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन प्रातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वाम देव मंत्र गुहा प्रदेश है और सधो जात मंत्र उनके पैर है। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप है। वही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा। मेरी समझ ये कहते 15 नेत्र, 10 हाथ, जो भी कहा गया है, ये हमें इस शरीर से नहीं जोड़ना है। ये आंखें कुछ और हैं। तो इस शरीर की जो आंखें जैसे दिखती हैं, इस तरह से मेरी समझ में ऐसी नहीं है। आगे शुरू करते हैं। सर्वगता आदि 6 शक्तियां और उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से सफूरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और वृष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये 3 वर्ण हैं। उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। श्रवणिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यहां पर भी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जो भी ये 4 वर्ण हैं, ये चेतना के वर्ण हैं। जिस भी व्यक्ति की चेतना जहां स्थित है, अगर वो ब्रह्म में स्थित है ब्राह्मण, अगर अक्षत्र तत्व में स्थित है तो क्षत्रिय, अगर वैश्य तत्व में स्थित है तो वैश्य, और अगर सिर्फ सेवा भाव, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो इस देश का, चाहे जो भी सर्विस सेक्टर के अंदर है, जो सेवा कर रहा है, बेसिकली वो शूद्र है। तो जो भी सर्विस इंडस्ट्री में है, वो किसी भी तरह की सेवा कर रहे हो, ये सब के सब शूद्र ही है। और यहाँ पर 95% जो लोग हैं वो शूद्र ही है, जाति भले ही उनकी कोई भी हो। यदि सब त्रैमाणिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। और एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पर जिसने भी इस शिव पुराण को ट्रांसलेट किया है संस्कृत से हिंदी में, उसे ये बात समझनी चाहिए थी कि उसे चेतना के स्तर पर जो है वो वर्णों को बताना चाहिए था। अन्यथा मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर अगर 900 मिलियन लोग हैं तो 897, 98, 99 मिलियन तो हैं जो वो शूद्र ही हैं। तो और क्योंकि परमपिता परमेश्वर प्रकृति ने मनुष्य बनाया, उसके बाद उसको मौका दिया अपनी चेतना को निखारने का। जिसने जिस लेवल पर चेतना को निखारा, उसका वैसा ही वर्ण निर्धारित हो गया। और जब सनातन समय पीक पर था, तो उस वक्त अधिकार था कि वो किसी भी, अगर जाति भी समाज के अंदर बनी हुई थी, तो जाति शूद्र जाति से और ब्राह्मण के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था, जाति के अंदर भी। कारण क्योंकि एक्सेप्टेंस थी। और ब्राह्मण जाति में भी पैदा हुआ, पंडित जाति में पैदा हुए व्यक्ति को शूद्र बना दिया जाता था, मान लिया जाता था। तो ये
जो है ऐसा होता ही आया है। तो शुद्धि और स्मृति में प्रतिपादित क्रम का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अव्यय सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके साधु जन को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की और संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसी श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण और सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और पिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करें, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रम से अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञान में पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल का देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्रज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह कामनाओं से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुने। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड, प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें प्रतन्न यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा, सत्य एवं और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें महर्षि, ब्रह्मा ऋषि, देव ऋषि तथा राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख्य देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरा, रुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 3 नांदी मुख्य देवता हैं। 7वें मातृ भ्राद में माता, पितामही और प्रपितामही, इन तीनों को नांदी मुख्य देवता बताया गया है। और 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और परपितामह, ये 4 नांदी मुख्य देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, परमात्मा और वृद्ध परमात्मा, ये 3 नांदी मुख्य देवता स्पष्टोक्त बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं प्रतन्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु, अग्नि रूप और अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है। मैं ब्राह्मणों की चरण धूलिया मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी धने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें।
ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणा विंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन योगोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता महश्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। श्रुत ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही कर्म है। यहां पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो भी प्रोसेस है, प्रोसीजर दिया गया है, ये आपको घर पर फॉलो नहीं करना है। ये जब तक कोई सिद्ध गुरु आपके पास ना हो जो इसको जानता हो विधि पूर्वक, तब तक सिर्फ ये नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ कर 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से इदम वह पादा पाद कहकर पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं तथा यह कहें, विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुशासन ले स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहें, इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न और भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और समवह जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। जिनके चरणाविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदा शिव व महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त से परिपूर्ण हो। आप कहें, ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को
प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे, श्री रुद्र सूक्त का चमका ध्यान ध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्वविद्व नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर समा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृत पिधानमसि स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। यहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदीमुख श्राद्ध का अंगभूत पिंड दान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें। उन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाक्ष कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें महादि के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अन्न पित्रो माद्य दवमम कहकर देवादि देव के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने वहां सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साध्य गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिवदेव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यत्पाद पद सम्रणात इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथा शक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौं को खाने के लिए दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याह वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो। दो बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्यावाचन करके उसमें अपने आप को का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। ओम द्रव्य आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरापूर्ण बुद्धि से ब्राह्मणों को विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कोपिन वस्त्र दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हैं धारण करे। तदंतर ओम द्रव्य और समिधा लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्रह्माणे इस मंत्र का 3 बार जप करें। फिर अग्निमिले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्रिवे देवानम एतस्य समग्रम अम इषे त्वजो वाधवस्त अगन आयः वीते तथा समनो देवीरभिष्टे इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात मा य र स त भ त ज भ न ल ग पंच संवत्सरमयम् समाप्राय समास्त्र अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि बुद्धिराचेत अदातो ब्रह्म जिज्ञासा अदातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथा संभव
वेद प्राण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्रह्माणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ्यंत रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उधार पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से 2 ही बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें। ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। हे शिव भक्तों, हे शिव शिवा भक्तों, यह जो भी प्रोसेस दिया गया है, प्रोसीजर दिया गया है, इसको आपको घर पर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, किसी सिद्ध गुरु के बिना बिल्कुल नहीं करना है। और सिद्ध गुरु भी वही जिसने ऐसा अपना जीवन जिया हो। यह सिर्फ नॉलेज के लिए है। उम्मीद करता हूं कि यह कथा आपको कोई बड़ी समझ देकर जाएगी। भगवान शिव से प्रार्थना आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार आभार आभार।